क्या लड़की के द्वारा रिजेक्ट होने पे तुम एकदम चिढ़ जाते हो, तुम्हारा ईगो एकदम हर्ट हो जाता है और तुम्हें साइकोपैथ टाइप की फीलिंग आने लगती है? इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे रिजेक्शन को हैंडल करें और इस तरीके से कैसे हैंडल करें कि पावर डायनामिक तुम्हारे फेवर में आ जाए, मतलब पावर तुम्हारे पास सारी की सारी आ जाए एंड यू एक्चुअली टेक द एडवांटेज इन दिस सिचुएशन। जो ये ब्लू पिल लड़का जब भी रिजेक्ट होता है उसका पहला रिस्पॉन्स आता है कोल्ड हो जाना, अपसेट हो जाना, गुस्सा हो जाना। वो अपना मुंह मोड़ने लगता है, वो एकदम अपसेट हो जाता है, दुखी हो जाता है, पिटी दिखाता है कि मुझ पे पिटी करो, दया करो, देखो तुमने मुझे इतना हर्ट कर दिया रिजेक्ट करके, मैं बहुत दुखी हो गया। और फिर वो ऐसे उल्टे सीधे मीम्स भेजने लगता है उसे कि वन डे यू विल मिस मी, वन डे यू विल रियलाइज माई वैल्यू और फलाना ठिकाना। कुछ ऐसे लड़के हैं माइनॉरिटी में जो कि रिजेक्ट होने पे पागल हो जाते हैं, साइकोपैथ बन जाते हैं। न्यूज़पेपर्स भरे हुए हैं ऐसे हेडलाइन से कि पागल आशिक ने प्रेमिका को ऐसे किया, पागल आशिक ने लड़की को ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसे भी पागल हैं, लेकिन नॉर्मली जो लड़के हैं वो रिजेक्शन होने पे अपसेट हो जाते हैं और वो किसी तरीके से बेट करने लगते हैं लड़की को कि लड़की उनके ऊपर तरस खा के उनको एक्सेप्ट कर ले। मैं ऐसे कुछ चोमुओं को जानता हूं जिन्होंने लड़कियों को अपने आप को डिलीट करने की धमकी दी है कि मुझे एक्सेप्ट कर लो वरना मैं तुम्हारे प्यार में अपने आप को डिलीट कर दूंगा, है ना। एंड वुमेन हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट देम। तो ये तो हुआ एनपीसीज, पर अगर तुम लोग की लाइफ में तुम लोग डेटिंग कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो और तुम्हें किसी भी टाइप का रिजेक्शन मिलता है, ये रिजेक्शन बी इट तुम किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हो रिलेशनशिप के लिए, वो मना कर दे रही है, या फिर रिलेशनशिप में हो या फिर शादी में हो और तुम उसे कुछ करने के लिए कह रहे हो एंड शी सेज नो टू यू या फिर शी रिजेक्ट्स यू, रिस्पॉन्ड कैसे करें सो दैट यू गेट द पावर, यू स्टिल हैव द पावर एंड यू स्टिल हैव द अपर हैंड, ये यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे अगर चैनल के सब्सक्राइबर हो गए तब तक तुम्हारा ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि आप दुनिया से सिंपैथी मांगते होगे या ये कहते होगे प्लीज मेरे ऊपर दया कर दो, प्लीज आई एम सो वीक, आई एम सो वल्नरेबल, प्लीज मुझ पे दया करके मुझे रिजेक्ट मत करो, प्लीज मुझ पे दया करके मुझे रिलेशनशिप दे दो, अगर नहीं दोगे रिलेशनशिप तो मैं अपने आप को डिलीट कर दूंगा। इस टाइप का कोई लड़का तो अभी यहाँ होगा नहीं इस चैनल पे। तो यू गाइज अंडरस्टैंड दैट नंबर वन, ये विक्टिम वाला माइंडसेट और ये पिटी किस तरीके से दिखाना कि मैं बहुत बड़ा विक्टिम हूं क्योंकि लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और फिर लड़की को बैड फील कराना कि वो रिजेक्टेड मी, नाम सो हर्ट, और पूरा अजीबोगरीब मीम्स पोस्ट करना, ये चीज तुम लोग तो नहीं करते होगे, इतना मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है तुम लोगों पे। लेकिन एक गलती तुम लोग कर सकते हो जो कि बहुत ही सटल है और लड़कियां इस चीज को बहुत ही आराम से पिकअप कर लेती हैं, वो ये है कि अगर तुम्हें रिजेक्शन मिले उसके बाद तुम्हारी पूरी वाइब, तुम्हारा पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि अभी तुम एकदम एनर्जेटिक हो, बात कर रहे हो, मान लो अपनी वाइफ से बात कर रहे हो, यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू आर वेरी वेरी हैप्पी, एकदम आराम से बात कर रहे हो, तुमने वाइफ से बातों बातों में बोला कि ओके कैन यू मसाज माई शोल्डर्स, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, कंधों में दर्द हो रहा है, कैन यू मसाज देम। और वाइफ ने बोल दिया कि नहीं यार मुझे, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं बहुत आलस महसूस कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। एट दिस पॉइंट वाइफ ने तुम्हें किया रिजेक्ट, ऑलराइट। अब अगर तुम्हारी वाइब चेंज हो जा रही है, अब अगर तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जा रहा है, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जा रही है, समझ लो कि तुमने उससे वैलिडेशन दे दिया और अब ये तुम्हें और ज्यादा रिजेक्ट करेगी बिकॉज यू फेल्ड हर टेस्ट, ऑलराइट। तुमने आउटकम इंडिपेंडेंस वहां पर डिस्प्ले नहीं किया। तो एग्जाम्पल बताता हूं, पहले गलत एग्जाम्पल बताऊंगा, ऑलराइट। मैं कोशिश करूंगा कि आई कीप इट एज एक्यूरेट टू रियल लाइफ एज पॉसिबल। तो मान लो तुम अपनी वाइफ से बात कर रहे हो कि हाँ ये ऐसे हुआ था, वो ऐसे हुआ था, अच्छा बाय द वे क्या मेरे कंधे दबा दोगी, मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, और वाइफ बोलती है कि नहीं यार बहुत आलस फील हो रहा है, नहीं दबाऊंगी अभी। अब रॉन्ग एग्जाम्पल ये है कि मेरा रिस्पॉन्स ऐसे आएगा, नहीं दबा दो यार, नहीं दबा पाऊंगी, नहीं मसाज कर दो यार, कर दो, नहीं ठीक है मत करो। और उसके बाद से अब मैं अपसेट फील करूंगा या फिर मैं मुंह मोड़ लूंगा अपना, मैं बात नहीं करूंगा उससे, एकदम कोल्ड हो जाऊंगा, राइट। अब कुछ लोगों को यहां लग रहा होगा कि ये है अपने लिए स्टैंड लेना, एब्सोल्युटली नॉट माय ब्रदर, दिस इज नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ, दिस इज शोइंग दैट हर रिएक्शन हर्ट यू, this is showing her that her reaction hurt you, that you got but hurt. And the biggest mistake you can make in a relationship with a woman is to show her that her actions hurt you, that she broke your frame. तो अगर उसके रिस्पॉन्स पे मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ कि ठीक है, और फिर मेरी पूरी एनर्जी ही बदल गई, पहले मैं हाई एनर्जी था, मैं एकदम बातें कर रहा था, मजाक कर रहा था, जो कर रहा था, और अब मैं डाउन हो गया और अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ अपसेट होके। She will pick up on this and she will get so turned off because she managed to break up your frame.
शी विल गेट सो टर्न्ड ऑफ कि अगली बार से उसका मन भी करेगा तुम्हें मसाज देने का कंधे पे, वो नहीं देगी, बिकॉज नाउ शी डजंट इवन फील दैट अट्रैक्टेड टू यू। अब ऑफ कोर्स इसका इफेक्ट शुरू में नहीं दिखेगा, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर वीकनेस दिखा रहे हो रिलेशनशिप में तो इफेक्ट शुरू में नहीं दिखता, पर ये पाइल अप होता रहता है क्यूमुलेटिवली। ठीक है, पाइल अप होता रहता है और अचानक से इसका इफेक्ट दिखता है जब लड़की अचानक से पुल अवे करती है, अचानक से बोलती है कि मुझे स्पेस चाहिए, अचानक से बोलती है कि मुझे अब वो फील नहीं हो रहा। ओके, जिसकी शादी हो चुकी है अचानक से उसकी शादी में डेड बेडरूम सिचुएशन आ जाता है, अचानक से उसे पता चलता है कि अब नाउ ही डज नॉट हैव अ वाइफ, नाउ ही हैज अ रूममेट। इसीलिए अगर गलतियां कर रहे हो, वीकनेस दिखा रहे हो, तो ये मत सोचो कि अभी तुमने वीकनेस दिखा दिया, अभी तुम रो दिए या फिर अभी तुमने अपसेट एक्ट कर दिया और अभी भी उसका बिहेवियर अच्छा है। ये मत सोचो कि वो पिकअप नहीं कर रही है इस चीज पे, उसके माइंड में ये चीजें पाइल अप होती हैं। ठीक है, और एक लेवल के ऊपर जब चीजें चली जाती हैं, ऑल दीज थिंग्स विल कम बैक टू बाइट यू। ऑलराइट, ये मैंने बताया गलत एग्जाम्पल कि किस तरीके से तुम्हें एक्ट नहीं करना है। अब मैं सेम चीज बताऊंगा विद द राइट रिएक्शन। तुमने उसे बोला कि अरे यार बहुत कंधों में दर्द हो रहा है यार, मसाज करो तो मेरा, ये है वो है। उसने बोला कि नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा, मसाज नहीं कर पाऊंगी, आई एम टू लेजी। तुम्हारा रिस्पॉन्स ऐसे होना चाहिए कि इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि तुमको जिम आना चाहिए मेरे साथ, तुम्हारा सारा आलस मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, तुमको एनर्जेटिकली रिस्पॉन्ड करना है, तुमको तुरंत ये नहीं दिखाना कि तुम हर्ट हो गए, अपसेट हो गए। इस बात को बहुत ही क्लियरली समझने की कोशिश करो। उसने मुझे बोला कि नहीं करूंगी, तो मैं कह रहा हूं कि हाँ, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ जिम आया करो, तुम्हारा आलस मैं खत्म कर दूंगा एकदम से, एकदम मुस्कुराते हुए, एनर्जेटिक तरीके से, चिल तरीके से। अब उसके बाद तुम्हें टॉपिक चेंज करना है, बस फॉर द शॉर्ट टाइम टॉपिक चेंज करना है अगले कुछ सेकंड्स के लिए, किसी और चीज की बात करनी है कि बाय द वे यार, अरे ये जो मौसम बाहर था ये आजकल बहुत ठंडा हो गया, देखो बारिश हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कि बाहर जाके बारिश होगी तो बारिश में नहाऊंगा, जो भी व्हाटएवर यू वांट टू टॉक अबाउट। ठीक है, टॉपिक तुरंत चेंज करो। जो फ्रेम था कॉन्वर्सेशन का वो चेंज हो गया, तुमने लीड किया फ्रेम को। अब तुमको अगर विड्रॉ करना है कॉन्वर्सेशन से, तुमको वहां से उठ के कहीं और जाना है या फिर कुछ और काम करना है या फिर चुप ही रहना है, तब रहो। ओके, मुझे पता है रिजेक्ट होने पे तुम लोग हर्ट होते हो, हर्ट हो वो ठीक है, एक टाइम आएगा जब हर्ट भी नहीं होगे, तुम्हें पता रहेगा कि यू कैन टर्न एवरी सिंगल सिचुएशन इन योर फेवर। लेकिन अभी के लिए हर्ट हो रहे हो, अच्छी बात है, पर हर्ट को दिखाओ मत। हर्ट गलती से भी नहीं दिखना चाहिए कि तुम हर्ट हो गए लड़की की वजह से, कभी भी गलती से नहीं दिखना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे कि तुमने उससे बोला तुम रिजेक्ट हुए, रिस्पॉन्स तुम्हारा अपसेट रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए कुछ ह्यूमरस। ऐसा लगना चाहिए कि उसके रिजेक्शन ने तुम्हें हिट ही नहीं किया, जैसे कि कोई आदमी तुम्हें गोलियां मार रहा है और तुम उसको डॉज किए जा रहे हो उन गोलियों को। जैसे कि मैट्रिक्स में दिखाता था ना, वो जो एजेंट्स होते थे उनको गोली मारो तो वो डॉज करने लगते थे। जिन लोगों ने मैट्रिक्स के गेम्स खेले होंगे उन्होंने देखा होगा कि इन एजेंट्स को तुम गोली मारते रहो, ये सारी की सारी गोलियां डॉज कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही अगर तुम्हें कोई हर्ट करना चाह रहा है, कोई लड़की तुम्हें हर्ट करना चाह रही है, तुम्हें हमेशा हमेशा उसके अटैक को डॉज करना है। याद रखो, यहां पर जस्टिस की बात नहीं हो रही है कि तुम हर्ट हो गए, यू सीक जस्टिस, नो वन विल डिलीवर यू जस्टिस फॉर बीइंग हर्ट। ऑलराइट, व्हाट यू कैन डू हियर इज you have to dodge the bullet. Only those men are respected by women who dodge this hurtful bullet. ठीक है, डॉज कैसे करना है? जैसे ही रिजेक्शन आ रहा है, इसको स्पोर्टिंगली एकदम चिल वे में लो और ऐसे रिस्पॉन्ड करो कि इसी तो मैं बोलता हूं कि थोड़ा भागा करो, दौड़ा करो या फिर चला फिरा करो, बहुत आलसी हो गई हो, एकदम स्लॉथ बन गई हो, है ना। एकदम ह्यूमरस वे में मैंने डिसमिस किया इसको, डॉज किया। उसके बाद से आई विल शिफ्ट द टॉपिक फॉर जस्ट टू बी सेफ। आई विल शिफ्ट द टॉपिक कि अरे ये ऐसे, ये शो में ऐसे दिखा रहा था, वो शो में ऐसे दिखा रहा था, एंड आई विल बी स्टिल मेंटेनिंग माय एनर्जी। मेरी बातों में भी जैसे कि मैं बात कर रहा हूं तो एनर्जी सेम रहेगी, डाउन नहीं लगूंगा मैं अपसेट नहीं लगूंगा कि हाँ अच्छा ठीक है, नहीं 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 नहीं। माई फ्रेम इज अनब्रेकेबल रिगार्डलेस ऑफ माई आउटसाइड सर्कमस्टांसेस। ओके, तो फ्रेम अनब्रेकेबल है। मैं टॉपिक चेंज करूंगा, किसी और चीज के बारे में बात करूंगा, बस 10-15 सेकंड, उससे ऊपर नहीं। और उसके बाद इफ आई वांट टू विड्रॉ फ्रॉम द कन्वर्सेशन, इफ आई वांट टू सिट समवेयर एल्स, आई विल सिट समवेयर एल्स। कम से कम ये इंप्रेशन नहीं जाएगा उस लड़की को कि मैं अपसेट होके उठ के कहीं और चला गया। कोई भी ऐसा लड़का जो ये सोच रहा है कि तुम अपसेट दिखा दोगे, कि तुम अपसेट हो, तुम दुखी हो गए, तुम हर्ट हो गए, और इससे लड़की का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, लड़की को अपनी गलती का एहसास होगा और फिर वो तुम्हारे पीछे भागेगी, तो यू गाइस हैव अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज वेटिंग फॉर यू। यू गाइस कैन गो एंड ट्राई, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। गर्लफ्रेंड मना कर दे किसी चीज को करने से तो अपसेट हो जाओ और अपना मुंह मोड़ के लड़कियों की तरह गुस्सा हो जाओ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई खिलौना ना दो तो वो गुस्सा होकर कोने में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ट्राई कर सकते हो, पर इट विल नॉट वर्क इन योर फेवर। आई एम टेलिंग यू हाउ टू मेक इट वर्क इन योर फेवर। अब जो तुम ऐसे राइट वे में रिस्पॉन्ड करोगे तो होगा ये कि पहली बात तो देखो, लड़कियां जो है ना
वो यूज टू ही नहीं है कि उनके रिजेक्शन को कोई लड़का स्पोर्टिंगली ले। अगर कोई लड़का उनके रिजेक्शन को स्पोर्टिंगली ले रहा है तो वो लड़की पहली बात तो हैरान हो जाएगी, अरे बाप रे ये क्या। ओके, क्योंकि जिंदगी भर उसने जिस जिस लड़के से इंटरेक्ट किया है उसमें से अधिकतर लड़के वो हैं जो रिजेक्शन पे हर्ट हो जाते हैं, रोने लगते हैं, पिटी करते हैं, या फिर कुछ तो ऐसे भी हैं जो साइकोपैथ है, जो कि घुसने लगेंगे घर के अंदर, स्टॉक वगैरह करने लगेंगे। ओके, उसके लिए ऐसे लड़के को एनकाउंटर करना जो कि उसके रिजेक्शन से हर्ट नहीं हो रहा है बल्कि उसको स्पोर्टिंगली ले रहा है, ये बहुत ही रेयर है। प्लस इससे एक और मैसेज जाता है, मैसेज ये जाता है कि तुम आउटकम इंडिपेंडेंट हो। आउटकम इंडिपेंडेंट होने से क्या मैसेज जाता है कि इस लड़के के पास पोटेंशियली अदर ऑप्शंस हैं। ओके, तभी ये ऐसे ऐड कर रहा है, वरना अगर सिर्फ इसके पास एक ही ऑप्शन होता तो फिर ये लटका रहता मेरे पास, तब तो ये मुझसे भीख मांगता रहता। अब ये रियलिटी में है या नहीं इससे मतलब नहीं है। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से तुम्हें बस डेमोन्स्ट्रेट करना है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं सबकॉन्शियसली। यहां पर ये मत करने लगना कि और लड़कियों को ले आना अपने घर में और दिखाना अपनी वाइफ को कि देखो मेरे पास ऑप्शंस हैं, दीज आर ऑल दीज वुमेन आई ब्रॉट इनटू माय हाउस। ये करने की जरूरत नहीं है। सबकॉन्शियस सिग्नल भेजो अपनी हरकतों से कि you have options. This may be hard to understand for some of you guys. Okay, this may be hard for you to understand, but you can display that you have options without actually having options. All right, जिनको समझना था वो समझ गए। You can display that you have options without actually having options. तो इससे ये सिग्नल जाता है, वो काफी सरप्राइज होगी कि अगर वो तुम्हें रिजेक्ट कर रही है और तुम उसको इतना स्पोर्टिंगली ले रहे हो जिससे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, she will go mad. क्योंकि तुम्हारा अपसेट होना, तुम्हारा दुखी होना भी उसको वैलिडेशन भेज रहा है कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूं इसके लिए कि मेरे शब्द इसको हर्ट कर रहे हैं। ओके, ये वैलिडेशन अब भी उसे मिल रहा है। अगर तुम हर्ट ही नहीं हो रहे, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, शी विल गो क्रेजी बिकॉज ऑफ दिस। अब उसका फोकस तुम पे रहेगा कि क्यों नहीं ये इफेक्ट हुआ, क्यों नहीं ये हर्ट हुआ, ऐसा क्या है, क्या मुझ में कुछ कमी है, क्यों नहीं ये इफेक्ट हुआ, व्हाई इज ही ट्रीटिंग मी एज इनसिग्निफिकेंट, व्हाई इज ही नॉट गेटिंग हर्ट बाय माय वर्ड्स, व्हाई इज ही नॉट गेटिंग हर्ट बाय माय रिजेक्शन। इससे पहले मैंने जितने लड़कों को देखा है वो सारे के सारे एकदम हर्ट हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, रोने लगते थे। दे यूज्ड टू थ्रो पिटी पार्टीज कि प्लीज फील बैड फॉर मी, आई गॉट रिजेक्टेड, बट व्हाई इज दिस गाय एक्टिंग डिफरेंट, ऐसा क्या है। ओके, दिस इटसेल्फ विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर गाइज। तुमने बिना कुछ किए ही प्री सिलेक्शन एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, तुमने बिना कुछ किए ही ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि तुम्हारा फ्रेम बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि तुम इन सब चीजों से हर्ट नहीं होते कि तुम्हारे को किसी ने रिजेक्ट कर दिया, किसी ने मना कर दिया। तुम अबंडेंट हो, भले ही असली में नहीं हो, पर तुमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। यहां पर एक और एंगल आता है, हम लोगों के ऊपर किसी काम को कराने के लिए जितना ज्यादा प्रेशर डाला जाए हम लोग उतना रेजिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, तुम्हें स्कूल जाना है, सुबह हो चुकी है, तुम्हारे पेरेंट्स आके तुमको बार बार बोलते रहे उठो 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 उठो, तुमको और मन नहीं करेगा उठने का। तुमको बार बार बोलते रहे हर मिनट आके उठो 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 उठो, तुमको बिल्कुल मन नहीं करेगा। लेकिन अगर वो एक बार बस बोल के चले जाए कि उठ जाओ, तुमने कहा कि ठीक है उठ जाऊंगा, उन्होंने कहा ठीक है, फिर वो चले गए, फिर दोबारा नहीं आए। अब तुम्हारा खुद का मन करेगा उठने का, तुम खुद अपने टाइम से उठ जाओगे, है ना। लेकिन जहां कोई आ गया और जहां तुम्हें बार बार कोई पोक करने लगा, अब तुम्हें होगा रेजिस्टेंस। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कह रहा हूं कि यार मुझे घर छोड़ दोगे, तो तुम कहोगे कि ठीक है मैं छोड़ दूंगा, अभी मैं 5 मिनट बात कर रहा हूं किसी से, मैं अभी छोड़ देता हूं। अब मैं अगर इम्पेशेंट हो जाऊं, अब मैं नहीं नहीं अभी अभी चलो, अच्छा ठीक है चलो, कब चलोगे कब चलोगे, चलो चलो चलो, अब तुम्हारा मन और रेजिस्टेंट हो जाएगा और तुम्हारा मन भी नहीं करेगा मुझे घर छोड़ने का। ओके, जब तुम एक डिमांड रख के या फिर जब तुम एक प्रपोजिशन रख के बॉल दूसरे के कोर्ट में डाल देते हो, ओके, when you actually give them the space, the peace and the non-resistance of making their own decision, तो इन जनरल चीजें तुम्हारे फेवर में जाती हैं। उसके दिमाग में खुद आएगी ये चीज कि यार ये तो इसने तो कुछ बुरा ही नहीं माना, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसका मतलब इसका फ्रेम बहुत स्ट्रांग है। याद रखो, कॉन्शियसली नहीं सोच रही है वो कि इसका फ्रेम बहुत स्ट्रांग है, उसे नहीं पता फ्रेम क्या होता है। सबकॉन्शियसली उसका जो प्राइमल ब्रेन है वो ये चीजें सोच रहा है कि ये इतना अबंडेंट आदमी, ओके, इसका मतलब इसका फ्रेम स्ट्रांग है, इसका मतलब ही मस्ट बी वेरी अट्रैक्टिव एंड दिस इज व्हाट विल मेक हर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू इवन मोर। ओके, तुम्हारा इस तरीके से रिजेक्शन को हैंडल करना आगे के टाइम में रिजेक्शन के चांसेस को एक्चुअली कम करेगा। ओके, हो सकता है एकदम से एलिमिनेट कर दे डिपेंडिंग ऑन योर बिहेवियर। पर अगर तुमने उल्टा किया, इसका तुमने अपसेट एक्ट किया, तुमने दिखाया कि तुम दुखी हो गए या तुमने उसे प्रेशर किया, ओके, तुम्हारा रिजेक्शन का चांस और बढ़ेगा। ये जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा वो लोग अपने एक्सपीरियंस को लिखेंगे कमेंट में। लेकिन जितना ज्यादा प्रेशर करोगे या जितना ज्यादा अपसेट एक्ट करोगे, कोल्ड एक्ट करोगे, समझ लो तुम्हारा रिजेक्शन और होगा, समझ लो तुम्हारा रिजेक्शन और होगा, आगे भी रिजेक्ट होते रहोगे उसी सेम लड़की से।
अब एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लो तुमने किसी लड़की को एक्सप्रेस किया बेसिकली कि यू लाइक कर। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता ये प्रपोज करने वाली चीजें, पर मान लो तुमने प्रपोज किया किसी लड़की को और उसने बोल दिया कि यार सॉरी वी कांट बी टुगेदर, मुझे वो फील नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, पहले गलत एग्जांपल बता रहा हूँ, यार प्लीज यार, अच्छा ठीक है, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया यार, अब मैं कैसे जीऊंगा इस जिंदगी को, मैं कैसे रह पाऊंगा, मैं इतना प्यार करता था तुमसे, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। एंड देन बीइंग वेरी कोल्ड और अपना मुंह छुपा रहे हो, मुंह मोड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आई ऑल्सो टेल यू कि लड़की तुम्हें रिजेक्ट करे उसके बाद से तुमको उससे कन्वर्सेशन कट ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि अगर वो अपने डिसीजन को रीथिंक करे तो कट ऑफ करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका ये नहीं है, वो तरीका ये भी नहीं है कि वो जैसे ही तुम्हें ना बोले और तुम तुरंत ब्लॉक कर दो, ये भी तरीका नहीं है। आई टेल यू द राइट वे। तो रॉन्ग वे ये है कि रोना शुरू कर दो या फिर पेटी पार्टी फेंको कि मैं तो हमेशा से अकेला था और अकेला ही रहूंगा, अकेला इस दुनिया में आया था, अकेला इस दुनिया से जाऊंगा, दुनिया में कोई अपना नहीं है, सबके सब फेक हैं, सबके सब ये है वो है। आई हैव एक्चुअली सीन गाइस डू दिस। कुछ तो इस नंबर के चोबू है यार कि एक लड़का, मैंने उसे देखा, वो क्या करता था, वो लड़कियों को मैसेज करता था, फ्लर्ट करता था उनसे, और जब लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती थी तो वो क्या करता था, फेक इमेजेस, इंटरनेट से फेक इमेजेस, हाथ वगैरह काटने के, उनको डाउनलोड करके लड़की को भेजता था ये दिखाने के लिए कि वो अपना हाथ काट रहा है। सोचो इस लेवल के सिंप हैं यार, मतलब इनका माइंड किस तरीके से ऑपरेट होता होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ, कभी कभी मैं खाली बैठता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार ऐसे प्राणियों का माइंड ऑपरेट किस तरीके से होता होगा। मैं किसी और तरीके से सोच रहा हूँ, वो जब खाली बैठता होगा टेबल पे, जस्ट इमेजिन कि वो कभी खाली बैठता होगा, कंटेम्पलेट करता होगा चीजों पे, तो आई एम थिंकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स। वो ये सोचता होगा कि यार फलाना लड़की मैसेंजर पे है, इसको पटाने के लिए कौन सा इमेज डाउनलोड करूं गूगल से, इसको कौन सी फेक इमेज से पटाऊं, हाँ बताओ बताओ बताओ। दिस इज हाउ स्ट्रेन सम पीपल आर मैन। और मैं जब इन चीजों को देखता हूं तो कभी कभी मुझे लगता है कि क्या सही में कुछ लोग इंसान हैं या फिर लैब में तैयार किए गए हैं। ओके और तुम लोगों ने भी ऐसे प्राणियों को देखा होगा जो कि लड़कियों को गिल्ट फील कराने के या कुछ करने के लिए अपने आप को हार्म करते हैं। ना मैं ऐसे लड़कों को कुछ नॉर्मल समझता हूँ, ना लड़कियों को नॉर्मल समझता हूँ। अगर तुम एक लड़की भी हो और लड़के को बैड फील कराने के लिए अपने आप को हार्म कर रही हो तो यू गॉट इश्यूज। ओके यू गॉट इश्यूज और तुम्हारा इलाज होना चाहिए। ऑलराइट वो तुम्हारा इलाज वो लड़का नहीं कर सकता, उसका कहीं और किसी और इंस्टीट्यूशन में इलाज होगा। इट्स वेरी वेरी रॉन्ग टू ब्लैकमेल सम अदर पर्सन बाय हार्मिंग योरसेल्फ। इट्स वेरी वेरी डिसगस्टिंग टू डू दैट। है ना, चाहे तुम लड़का हो या लड़की, जो भी कर रहा हो, लड़कियां भी करती हैं काम। इनफैक्ट आई कैन टेल यू स्टोरीज जो मैं बताऊंगा तुम लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, है ना, अबाउट सर्टेन वुमेन हु आर डूइंग द सेम थिंग और वो गिल्ट फील करा रही थी लड़के को कि तुम्हारी वजह से ऐसा मैं कर रही हूँ। तो ऐसे कुछ प्राणी है। खैर ये था गलत तरीका रिएक्ट करने का। अब मैं सही तरीका बताऊंगा। तुम किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो और लड़की ने कह दिया कि नहीं यार मुझे फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारा रिस्पॉन्स ऐसे होना चाहिए कि अच्छा 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 वो मैंने जल्दी पूछ लिया तुमसे, तुमने क्लियर कर दिया, नो प्रॉब्लम, वी डोंट ऑलवेज गेट व्हाट वी लाइक, ऑलराइट, बट लाइफ इज स्टिल फन, यू सी। वो बोलेगी कि हाँ सही बात है, ये तो है, एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन अ लिटिल बिट। उस चीज को तुमको ह्यूमरस बना देना है, ये कह के कि हाँ यार वो तो मैं कुछ समय से सोच रहा था, मैंने तुम्हें उस समय देखा था तो मुझे काफी अच्छी लगी थी, तो I was like, I thought that maybe something can happen between us, but it's still fine, no problem, you know, these things happen, this is life, no problem। एकदम स्पोर्टिंगली, एकदम एनर्जेटिक वे में तुम्हें ये चीज करनी है। टेक्स्ट पे बात कर रहे हो तब भी लगना चाहिए कि एनर्जेटिक हो, कॉल पे कर रहे हो तब भी एनर्जेटिक हो, कि मतलब तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब जब तुमने ऐसे रिएक्ट किया ना नॉर्मल वे में, उसके बाद धीरे से टॉपिक दोबारा चेंज करो, किसी और टॉपिक पे आ जाओ कि अच्छा बाय द वे कॉलेज में ये हुआ था, कॉलेज में वो हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। फिर जैसे ये टॉपिक खत्म होता है, 1-2 मिनट बात होती है, कुछ ना कुछ बहाना मार के ये बोल दो कि अच्छा बाय द वे मुझे ये काम है, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, या फिर मैं ये पढ़ाई करने जा रहा हूँ, या फिर जो भी करने जा रहा हूँ, एंड एंड द कॉन्वर्सेशन। और प्रैक्टिकली अगर रिजेक्ट हो चुके हो, कुछ रिलेशनशिप नहीं हो सकता लड़की से, तो फ्रेंड जोन में रहने का फायदा नहीं है, तो दोबारा उससे कॉन्टैक्ट मत करो। लेकिन अगर पब्लिक में मिल रहे हो, फेस टू फेस मिल रहे हो, ऑलवेज बी पोलाइट एंड वेरी फ्रेंडली एंड वेरी एनर्जेटिक। वहां ऐसा मत करो कि सामने से लड़की आ रही है ठीक सामने से और तुम्हें देख रही है और तुम्हारा मुंह मोड़ लिया ऐसे ऐसे करके, नहीं, से हाय टू हर, हेलो हाउ आर यू, है ना, वेरी नॉर्मल। यू गाइस हैव नो आइडिया हाउ रेयर दिस टाइप ऑफ गाय इज फॉर वुमेन, यू गाइस हैव नो आइडिया। दिस टाइप ऑफ गाय इज एक्सट्रीमली रेयर, क्योंकि ये लड़का डेमोन्स्ट्रेट करता है पहले ही इंस्टेंस में
कि कोई वर्ड्स, कोई भी उसका रिएक्शन लड़की का तुम्हारे फ्रेम को हर्ट नहीं कर सकता। तुम डिसाइड करोगे कि तुम कब हर्ट होगे, तुम डिसाइड करोगे तुम कब रोगे, तुम डिसाइड करोगे कि तुम हंसोगे। कोई और इस पूरी दुनिया में डिसाइड नहीं करेगा। यू डिसाइड हाउ यू वांट टू रिएक्ट, यू हैव द कंट्रोल ओवर दिस। कोई भी लड़का जिसके रिएक्शंस आउटसाइड दुनिया कंट्रोल करती है, ही इज अ स्लेव ऑफ द वर्ल्ड एंड नो वुमन विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। वो पिलर वाली वाइब नहीं दे रहा, वो स्ट्रांग वाली वाइब नहीं दे रहा। अ स्ट्रांग मैन दैट शी कैन लीन ऑन। तो इस केस में जो मैंने सही तरीका बताया, यहां पर अगर तुम रिजेक्ट भी हो रहे हो, तुम्हारा रिएक्शन भर जो तुम्हारा रिएक्शन आया है ना, ये रिएक्शन इटसेल्फ विल सरप्राइज हर। और अगर उस सेकंड से पहले जब तुमने रिएक्ट नहीं किया था, उससे पहले if she was not that attracted to you, this reaction of yours itself will make her want to change her mind. ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोगों के बारे में कुछ प्रिजम्पशंस रखते हैं कि ये तो ऐसा होगा वैसा होगा, और फिर जब वो आके हम लोगों से बात करता है हम लोग कहते हैं अरे बाप रे, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। ये अच्छे वे में भी होता है और बुरे वे में भी होता है। As soon as you respond in this way to the rejection, okay, वो खुद सरप्राइज हो जाएगी और उसका जो पैराडाइम अपने माइंड में है तुम्हारे को लेके कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, डेस्परेट होगा, जो भी होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा। एंड नाउ शी विल सी यू इन अ बेटर लाइट। और ये हो सकता है, इस चीज को ग्रांटेड मत लेना, पर ये हो सकता है कि एज यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम हर, वो सारी बातें करके और कुछ समय बीत रहा है, शी विल रीथिंक हर डिसीजन, शी विल रीथिंक हर डिसीजन। ऐसा हो सकता है, पर ये माइंड में रख के मत करना कि मैं रिजेक्शन इसलिए कर रहा हूं कि वो मेरे पास वापस आ जाए। हाँ, लेकिन ये है कि उसके वापस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे काफी अगर तुम इस तरीके से रिएक्ट करोगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम ये काटने पीटने वाला करोगे रिएक्शन या फिर रोने धोने वाला करोगे, तो बेसिकली फॉरगेट अबाउट हर मैन। Women are disgusted by men who are like this. This is the way to take rejection. Guys, always remember, तुम्हें abundance mindset में रहना है, scarcity में नहीं रहना है। एक ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, no problem, do not ever take it personally. डेटिंग में अच्छे खासे लड़के, हैंडसम से हैंडसम लड़के रिजेक्ट होते रहते हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग, nobody takes it personally. ठीक है? जितना पर्सनली लोगे तुम्हारे फेवर में वो चीजें नहीं जाएंगे, बिकॉज देन यू विल बी रिएक्टिंग इन अ वे दैट वर्क्स अगेंस्ट यू इन द लॉन्ग रन। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस वीडियो वेरी वेल एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई इट। जिसको मुझसे कांटेक्ट करना है वो ईमेल या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम्स है मेरे, बायो में जाओगे वहां भी मिल जाएगा। जिसको मुझसे इमरजेंसी कंसल्टेशन लेनी है, तुरंत किसी सिचुएशन पे बात करनी है, तो वो मुझसे कॉल बुक कर सकता है। मेरे चैनल के बायो में सबसे पहला लिंक है, it is there to book a call with me. तब तक के लिए guys, take care of yourselves, stay safe, God bless you.